नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 10, क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि दो पोल्स आमने सामने हैं इक्वल हाइट के। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, मैंने क्वेश्चन के मुताबिक डायग्राम बनाई है। क्वेश्चन कहता है कि दो पोल्स ए बी और सी डी नाम के जो इक्वल हाइट के हैं, इसलिए मैंने दोनों को वाई वाई दे दिया, बराबर। तो यहाँ पे दो पोल्स है आमने सामने और दो पोल के बीच में एक रोड है या फिर डिस्टेंस है 80 मीटर का। अब एक बंदा या एक इंसान अगर रोड के बीच में कोई भी एक पॉइंट पे खड़ा होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, ये एक पॉइंट पे खड़ा होता है, जैसे आप देख रहे हैं पॉइंट पी पे, तो वो बंदा इस पी से पोल ए बी के टॉप पे देख रहा है तो एंगल 30 बना रहा है इलिवेशन, और वही बंदा अगर पोल सी डी के डी टॉप पे देख रहा है यानी कि टॉप पॉइंट पे देख रहा है तो एंगल 60 डिग्री बना रहा है इलिवेशन। मतलब समझ के चलिए, पी से ए तक 30 डिग्री एलिवेशन है और पी से डी तक 60 डिग्री एलिवेशन है। अब आप देख सकते हैं वापस वही कंसेप्ट, दो ट्रायंगल और दो ट्रायंगल में कॉमन तो नहीं पर इक्वल कंसेप्ट जरूर है इन द फॉर्म ऑफ ए बी और सी डी के जो इक्वल है, इसलिए मैंने उनको वाई दिया। अब इन क्वेश्चन का कहना है कि हमें उस पोल की, दोनों पोल्स की हाइट ढूंढना है, साथ साथ ये पी कितने दूरी पे पोल से है ये ढूंढना है, यानी हमें x ढूंढना है और ये 80 माइनस एक्स ढूंढना है। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, टोटल ये 80 था तो मैं कंसिडर कर दिया कि पीसी हो गया मेरा x। अब अगर पीसी x है और बीसी अगर टोटल 80 है तो बीपी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले लेंगे हियर, क्या लेंगे बताओ, इन डाइग्राम में PC इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर BP इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इतनी कंसेप्ट मैंने ले ली और मुझे पता है AB और CD दोनों इक्वल है, इक्वल लेंथ के। तो मैं वापस वही कंसेप्ट पे जा रहा हूं, पहले एक ट्रायंगल फिर दूसरा ट्रायंगल, फिर दोनों को लिंक कॉमन कंसेप्ट के साथ। तो हमारे पास जाएगा इन ट्रायंगल, कौन सा स्टूडेंट बताइए, कोई भी ट्रायंगल हम लेते हैं ABP। इन ट्रायंगल एबीपी नाम के ट्रायंगल में एंगल ऑफ इलिवेशन यानी कि 30 के अपोजिट और 30 के एडजेसेंट जो ढूंढना है और जो कॉमन है जो दिया है उसकी बात करेंगे। y हमें पता है यानी इक्वल, और ये 80 माइनस एक्स ये पता है। तो हमारे पास जाएगा अपोजिट का tan 30, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अपोजिट कौन है स्टूडेंट, y, और एडजेसेंट कौन है स्टूडेंट 80 माइनस एक्स, और tan 30 होता है 1/√3। जो आपको मैंने तरीका बताया है उस तरीके से आप इसे ढूंढ सकते हो। अब देखिए हमें कॉमन को थोड़ा अलग रखना पड़ेगा x के साथ डील करते हुए। y√3 यानी ये होगा √3y, यह आएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, बराबर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहां पे सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। दिस इज नंबर 1। तो इन दूसरा ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल PCD मैं बात करूं तो इन ट्रायंगल PCD में सोचिए कौन, PCD में 60 के अपोजिट और 60 का एडजेसेंट, यानी वापस tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। PCD में tan 60 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan क्या है बताइए, tan की वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू है √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू, अपोजिट है उसका y और एडजेसेंट है उसका x, बराबर। अब अगर इनको क्रॉस करते हैं तो हमें मिल जाएगा y 1 जार y और √3x, बराबर स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सोचिए इस इक्वेशन को, इसे देते हैं 2।
अब अगर इस इक्वेशन को, 2 नंबर के इक्वेशन को, यानी कि y की वैल्यू को अगर मैंने यहां पे y के बाजू में या फिर y की प्लेस पे रख दिया तो y हट के सीधा सीधा क्या बन जाएगा, हमारा x बन जाएगा। यानी कि पुट 2 in 1 में रखते हैं तो 1 है हमारे पास, √3 ये y, उस y की जगह हम रखेंगे √3x। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स, ये यहां पे आया, इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। आप समझने का प्रयत्न कीजिए, ये कंसेप्ट है √3 एज इट इज, y की जगह पे रखा √3x, 80 माइनस एक्स। अब ये √3 बन गया 3x, ये हो गया 80 माइनस एक्स। अब अगर ये x इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, यानी कि 4x इज इक्वल टू कितना, 80। अब अगर हम इसको कट करते हैं 4 से तो ये हो जाएगा 20, यानी आपके x की जो वैल्यू है वो मिल गई 20। यानी हमें क्या मिला, x की वैल्यू मिली, मतलब सोचिए क्या मिला, हमें मिला P पॉइंट से पोल तक का डिस्टेंस, एक हो गया 20 और दूसरा हो गया 60। समझ रहे हैं आप? अब आप इसके आगे का आंसर लिख सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं। अब अगर हमें पोल की हाइट ढूंढना है, इसका मतलब हमें y ढूंढना है, यानी हमें इस x की वैल्यू को वापस इक्वेशन 2 में रखना है, जहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मैं इसे 3 नंबर दे दूं? यस, मैं इसे 3 नंबर देता हूं। अब हम चलते हैं y की वैल्यू ढूंढने के लिए। नाउ पुट 3 in 2, ये देखिए इक्वेशन 3 हमने रख दिया। इक्वेशन 3 क्या कर रहा हूं मैं, पुट 3 in 2, यानी कि इक्वेशन 3 मैंने रख दिया 2 में, तो मुझे क्या मिल रहा है बताइए तो, y इज इक्वल टू √3 इन ब्रैकेट स्टूडेंट्स कौन था वहां पे, x, बरोबर है। और x की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट हमको अभी, 20, यानी कि यहाँ पे समझ के चलिए मैं x लिखता हूं तो मुझे मिलेगा √3 20, यानी कि 20 √3, ये हो गई मेरे मीटर में हाइट ऑफ पोल। तो मुझे क्या ढूंढना था, मुझे ढूंढना था ये P से पोल का डिस्टेंस, जो कि 20 हो गया। आप समझ सकते हो x की वैल्यू अगर 20 निकली तो ये 20, ये हो गया 80 माइनस 20 यानी 60, जो आप आंसर में लिख सकते हो। मैं जगह की वजह से इस कंसेप्ट को अवॉइड कर रहा हूं, मैंने मेन कंसेप्ट को आपके सामने फाइंड करके दिखाया है, समझने का प्रयत्न कीजिए, बरोबर। और मेरी जो दूसरी कंसेप्ट थी हाइट ऑफ पोल, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड की है। इस तरह से बहुत सिंपल और इजी तरीके से मैंने आपके सामने प्रॉब्लम रखा है, जो आप देख सकते हो। बहुत सिंपल, क्या कहता है, 2 ट्राइंगल दिए हैं तो कॉमन ढूंढिए, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, और दोनों को लिंक कर दीजिए कॉमन के साथ। चलिए, आपको प्रॉब्लम समझा होगा अपेक्षा करता हूं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिनको गरज है उन तक पहुंचाइए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।